बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग को लेकर बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठ गए धरने पर। कहा कि यहां के अधिकारी समाजवादी पार्टी के एजेंट के तौर पर कर रहे हैं काम। जी हां, खबर यूपी के बलिया से है, जहां अपने ही बीजेपी सरकार के सिस्टम और बाबा के बुलडोजर के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ता धरना करने को मजबूर है। बलिया बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के बलिया में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन द्वारा ताबड़तोड़ बुलडोजर की कार्रवाई से पूरे जिले में हड़कंप मचा हुआ है। इस दौरान अधिकारियों ने पुलिस बल के साथ कल अवैध अतिक्रमण का हवाला देते हुए 40 सालों से बलिया के इंदिरा मार्केट में स्थित भाजपा के कैंप कार्यालय को ही बुलडोजर से जमींदोज कर दिया। इस कार्रवाई से नाराज बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने का निर्णय कर लिया और धरने के दौरान भाजपा के जिला उपाध्यक्ष ने जिला प्रशासन के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि यहां के अधिकारी समाजवादी पार्टी के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्ट्रीट वेंडर को लोन देकर उनको आत्मनिर्भर बनाकर उनके व्यवसायों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ यहां के जिला प्रशासन बुलडोजर से उनके दुकानों को तोड़फोड़ रही है। जिला उपाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह ने कहा कि हमें तो अपनों से लूटा, गैरों में कहाँ दम था। अब बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष ने क्या क्या कहा अपनी ही सरकार के खिलाफ, ये जरा आप भी सुन लीजिए। मैं धरने पर बैठा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का जहाँ से मैं काम करता था 40 वर्षों से, उस कार्यालय को कल तोड़ दिया गया। आखिर मुझसे बात करके तोड़नी चाहिए थी। मेरे साथ जिला प्रशासन के लोग बैठे थे, क्योंकि वो भी सरकार के अगर मुलाजिम है तो मैं भी सरकारी व्यक्ति हूँ, सरकार मेरी भी है, तो हमारे साथ बैठ करके बात कर लिए होते, तय कर लिए होते, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। ये लोग सीधे आकर के बुलडोजर चलाना शुरू कर दिए। हम कहे भी थे कि जिलाधिकारी महोदय से हम बात करेंगे। संयोग से 2 दिन तक जिलाधिकारी महोदय कहीं मीटिंग में गए थे, नहीं बात हो पाई मुझसे, लेकिन ये लोग आकर के तोड़ दिए। क्या इतना तेजी था कि ये लोग तोड़ दिए? कौन सा दबाव था इन पर? तो मैं तो कल भी एक शहर कहा था, मैं कल एक शहर कहा था, मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहीं पर डूबी जहाँ पानी कम था। तो जिस तरीके से ये जिला प्रशासन जो बुलडोजर की लगातार कार्रवाई कर रही है, क्या इससे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान भी आने वाले चुनाव में हो सकता है? देखिए, जिस पूज्य जोगी जी की सरकार और मोदी जी की सरकार कुमचा और ठेला चलाने वाले लोगों को 10-10 हज़ार रुपया दे रही है कि वो अपना जीवन यापन करें, अपने घर को पाले पोसे बड़ा करें, ये सारी सुविधाएं जोगी और मोदी जी की सरकार दे रही है। और ये लोग उसी ठेला को उठा करके, जो कि 10,000 रुपया कर्ज लेकर के सब किया है, उस ठेला को उठाकर ट्रैक्टर में रख करके और ऊपर से जेसीबी से दबा दे रहे हैं। तो ये तोड़ने का अधिकार इनको कौन दिया है? क्या आया है क्या किसी पत्रक में लिख करके इनके जेसीबी की ठेला उठा करके तोड़ दीजिए? मारने का अधिकार कौन दिया है? किसी को पटक पटक करके पुलिस मारने लग रही है। ये कौन सा, ये क्या हो रहा है? मैं सीधे तौर पर कर रहा हूँ कि जिला प्रशासन समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में यहाँ पर काम कर रही है और यहाँ के पूरे अधिकारी समाजवादी पार्टी के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। हम ही नहीं कर रहे हैं, ये एक भारतीय जनता पार्टी का एक मंडल से लेकर के और जिला तक का कार्यकर्ता कहेगा। फर्क इतना है कि मुंह नहीं खोल रहा है कि मेरा कोई पद चला जाएगा, मेरा कुछ चला जाएगा, बस इतना ही में है। कहाँ पे बैठे हैं, किस तरह की आप लोग धरना प्रदर्शन यहाँ पे कर रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से अतिक्रमण अभियान की 2-3 दिनों से कार्रवाई चल रही है, उसमें हमारे बड़े भाई सुरेंद्र सिंह जी का जो 40-50 वर्षों से कैंप था, उसको जो है कि नगर पालिका द्वारा तोड़ दिया गया है। ये कतई नहीं होना चाहिए। पहले जिला प्रशासन को सुनिश्चित करना चाहिए कि जो अवैध अतिक्रमण जिले में लगभग 40-50 वर्षों से जिन सैनिटरी गलियों को लोगों ने कब्जा कर रखा है, उन लोगों को नगर पालिका के कर्मचारियों द्वारा चिन्हित करके उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करके और एक पहले उसकी कार्रवाई होनी चाहिए। हमेशा अतिक्रमण के नाम पे देखा जाता है कि बलिया में चौक क्षेत्रों में यहाँ व्यापारी हैं जो सरकार को हमेशा टैक्स देते हैं और सरकार की पीड़ा और दुख के साथ हमेशा खड़े रहते हैं, हमेशा उन्हीं की प्रताड़ना होती है। यूपी न्यूज़ 9 के लिए बलिया से अमित कुमार की रिपोर्ट।